नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में एक ऐसे हरियाणा प्रदेश के नेता की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं जो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 4 बार विधायक रहे, 2 बार लगातार सांसद रहे। एक ऐसे नेता जिन्होंने प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, जिनका पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है, उनकी 3 पीढ़ियों को हराने का रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसे नेता जिन्होंने गांव की पंचायत के मेंबर पंच बनने से राजनीति की शुरुआत करके और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के सदस्य तक का कारवां हासिल किया। एक ऐसा नेता जिसके बारे में ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में ऐसी चर्चाएं हैं कि उन्हें कहीं से भी चुनावी मैदान में खड़ा कर दो, वो वहीं से जीत जाएंगे, चाहे वो प्रदेश का कोई भी कोना हो, कोई भी क्षेत्र हो। और इस बात को उन्होंने साबित भी करके दिखाया है। एक मौकों पर 1, 2, 3 मौकों पर नहीं बल्कि 4 मौकों पर उन्होंने ये सब साबित करके दिखाया है। वो शख्स पिछले 9 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में लोकसभा के सांसद हैं, हरियाणा के मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं और एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार से ऊपर उठ करके राजनीति में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो राजनीति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि वो भी अपने जीवन में उन मुकामों तक पहुंचे, उन मुकामों को हासिल करे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार के सांसद, 4 बार के हरियाणा विधानसभा के सदस्य, प्रदेश के सरकारों में मंत्री रहे चौधरी धर्मवीर सिंह का। चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी जिले के ताल्लू गांव में जिनका जन्म हुआ, चौधरी भलेराम जी एक किसान परिवार में, उनके घर पर उनका जन्म हुआ और उनका जो जीवन का, जो राजनीतिक जीवन का शुरुआती जीवन का जो दौर था, वो संघर्षशील नेता के रूप में वो इस क्षेत्र में जाने जाते थे। पूरे इलाके में उन्होंने जो है राजनीति की शुरुआत 1983 में की। 1983 में वो पंचायत के सदस्य बने। आज 1983 से और 2023 तक उन्होंने इतने राजनीतिक रूप से कीर्तिमान बनाए जिनको किसी भी नेता के लिए तोड़ पाना ना केवल मुश्किल बल्कि बहुत से नेताओं के लिए तो नामुमकिन भी है। 1983 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांव के पंचायत सदस्य से करने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह 1985 में बवानीखेड़ा पंचायत समिति चेयरमैन का पद का चुनाव उन्होंने लड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की बुआ के बेटे नरेंद्र लांबा अलकपुरा वाले को हराया। तब उनकी जीत की इस गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। यह जीत धर्मवीर सिंह के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसी दौरान चौधरी देवीलाल जो देश के बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने, उनका न्याय युद्ध चल रहा था और उनकी पार्टी से तोशाम के उम्मीदवार को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भिवानी के बड़े नेता बनारसी दास गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह से वो चर्चा कर रहे थे। चौधरी धर्मवीर सिंह के राजनीतिक गुरु, पूर्व मंत्री और ऐसे शख्स जो तोशाम जैसे विधानसभा क्षेत्र जो ओपन हल्का है, वहां से एससी समाज से होने के बावजूद वो ओपन सीट पर जीतने में कामयाब हुए। कई बार प्रदेश में मंत्री बने, कई बार विधायक रहे। चौधरी जगन्नाथ जो चौधरी धर्मवीर सिंह के राजनीतिक गुरु भी हैं, ने उनका नाम सुझाया तो वो एक बार सहमत नहीं हुए। आखिरकार चौधरी धर्मवीर सिंह को तोशाम से चुनावी मैदान में उतारा गया लोकदल की टिकट पर और 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को उन्होंने 2100 से ज़्यादा 2100 से ज़्यादा वोटों से हरा करके पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है उनकी जीत का डंका बजा। उनका नाम ना केवल भिवानी, तोशाम और हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में छा गया, क्योंकि चौधरी बंसीलाल उस दौर के बहुत बड़े नेता थे। देश की ना केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि देश की सरकार को चलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। वे
जीतने के बाद चौधरी देवीलाल की सरकार में जेल मंत्री बने। उसके बाद उनको परिवहन जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाया गया। 1989 में उन्हें पहली बार भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार चौधरी बंसीलाल ने उनको हरा दिया। दोनों नेता चौधरी बंसीलाल और चौधरी धर्मवीर सिंह 1991 में फिर से आमने सामने हुए। 1991 में चौधरी धर्मवीर सिंह लोकदल पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। 23 फरवरी 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सानिध्य में वो कांग्रेस में शामिल हुए। इस चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 12,700 वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह को हरा दिया। 1996 में पूरे प्रदेश में शराबबंदी की लहर चली। हरियाणा विकास पार्टी, जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, हरियाणा में बाजी मारी। इसी लहर में चौधरी धर्मवीर सिंह को एक बार फिर से तोशाम में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। बाद में वो मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बावजूद एक साधारण परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले चौधरी धर्मवीर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। 1999 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इनेलो के उम्मीदवार अजय सिंह चौटाला जीतने में कामयाब हुए, लेकिन यहां से चौधरी धर्मवीर सिंह की किस्मत कह लीजिए, उनका संघर्ष कह लीजिए, उसने करवट ली और 2000 के चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह, जो उनकी जीत का नहीं हो पा रही थी, उनकी लगातार हार होती जा रही थी, उस तिलिस्म को तोड़ने का काम उन्होंने किया। इस चुनाव में बड़ा अप्रत्याशित परिणाम रहा। तो शाम की धरती पर उन्होंने चौधरी बंसीलाल के बेटे और पूर्व सांसद रहे चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो बाद में मंत्री भी बने, उनको 22,600 वोटों से हरा करके अपनी पिछली हारों का बदला उन्होंने लिया। यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह की राजनीति ने बड़ी करवट ली, बड़ी लंबी उछालें ली। 1983 से 1987 का एक दौर उनकी राजनीति में था। 1987 से और 1991 तक जब वो मंत्री थे तब का एक दौर था, और 91 से 2000 तक उनको राजनीतिक रूप से सूखा काटना पड़ा। लगातार हार उनको नसीब होती रही, लेकिन 2000 के इस चुनाव में उन्होंने जब पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को उन्हीं की पैतृक सीट तोशाम से हराया, तो पूरे देश और प्रदेश में एक बार फिर से उनका डंका बजा। यहाँ सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बन जाती है। चौधरी धर्मवीर सिंह रोड पर संघर्ष करते हैं। उसके बाद हालात ये बनती हैं कि 2005 के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया जाता है। तो शाम की सीट जो है वो हवीपा से जो मर्ज करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह के खाते में आती है, और धर्मवीर सिंह को मजबूरन तोशाम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। सिटिंग विधायक होने के बावजूद उनको तोशाम की बजाय बारडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। और चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि आज एक ऐसी राजनीतिक गलियारों में प्रदेश और देश में चर्चा चलती है कि उनको कहीं से भी चुनावी मैदान में उतार दो, वो जीत जाते हैं। उन्होंने वो साबित करके दिखाया। बवानी खेड़ा ब्लॉक समिति के चेयरमैन के पद से जीत हासिल करने के बाद तोशाम गए, तोशाम से चुनाव लड़ा। हालांकि उनका जो पैतृक गांव ताल्लू है वो तोशाम में नहीं आता था। ताल्लू गांव बवानी खेड़ा जो रिजर्व हल्का है उसमें पड़ता है। उसके बावजूद वो तोशाम से जीते। फिर उससे भी आगे उनको टिकट दे दी गई बारडा से, और बारडा से वो 2005 में फिर से जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद भी चौधरी धर्मवीर सिंह के पांव उस हलके में भी जमने नहीं दिए गए। उन्होंने काफ़ी काम करवाए इलाके में, लेकिन 2009 के चुनाव में उनको तोशाम, बवानी खेड़ा, ताल्लू, भिवानी और बारडा से कई 100 किलोमीटर दूर सोहना विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दे दिया गया, जहां उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था, कोई दूर दूर तक उनका
जान पहचान वाला सगा संबंधी या कोई वर्कर टाइप का कोई शख्स वहाँ नहीं था। उसके बावजूद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर सोहना विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की और उनको इसका इनाम ये मिला कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया, पंचायत विभाग का उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया और देश और प्रदेश में जो है उन्होंने पंचायत विभाग में के संसदीय सचिव, मुख्य संसदीय सचिव होने के नाते बड़े विकास के कार्य उन्होंने करवाए। 4 बार वो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों तोशाम, बारडा और सोहना से विधायक रहे। इसके बाद जो धर्मवीर सिंह हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वो किस्मत के धनी हैं। उन्होंने चुनाव से ठीक 2 साल पहले भगवा कपड़े पहनना शुरू कर दिया और उसके बाद ऐसा लगा कि देश और प्रदेश में भाजपा की लहर आने वाली है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस का विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया। पहली बार वो बड़े भारी बहुमत से जीते और यहाँ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी को चुनाव में मात दी। उन्होंने तत्कालीन जो सांसद थी श्रुति चौधरी, उनको बड़े भारी बहुमत से हराया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने पहले चौधरी बंसीलाल को 1987 में हराया। हालांकि उस चुनाव में बाद में कोर्ट में वो चुनाव गया, बाद में काफ़ी जो है बड़ा वो चुनाव रोचक भी और बहुत ही यादगार वाला भी और कई चीज़ें उस चुनाव से जुड़ी हुई थी। उसमें बड़ा जो है वहाँ संघर्ष का एक दौर भी उस चुनाव में बड़ा चला। आपस में गुटबंदी हुई दोनों तरफ से, चौधरी बंसीलाल की तरफ से भी और चौधरी धर्मवीर सिंह का भी एक मजबूत धड़ा था। और उसके वो चुनाव पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में जो है वर्षों तक जाना जाएगा। उसके बाद उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह को 2000 के विधानसभा चुनाव में, जो बंसीलाल के बेटे हैं, उनको हराया और ठीक 14 साल बाद 2014 में सुरेंद्र सिंह की बेटी चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी को उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हराया। वो प्रदेश के संभवतः इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक इतने बड़े परिवार की 3 पीढ़ियों को हराने का काम किया। इसके बाद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए 2019 का लोकसभा चुनाव फिर से लड़ा और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अप्रत्याशित जीत हासिल की। हालांकि चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो तोशाम से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी एक दिली इच्छा, जैसा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी, वो ये थी कि उन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया, चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, श्रुति चौधरी को हराया। अब जो चौधरी बंसीलाल के पुत्र वधू जो राजनीति में सक्रिय हैं, तोशाम से कई बार की विधायक हैं, दिल्ली विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर रही हैं, हरियाणा में मंत्री रही हैं, किरण चौधरी, उनको भी शायद हराने की उनके मन में एक ललक है। क्योंकि कभी भी किरण चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह का राजनीतिक चुनाव में जो है आमना सामना नहीं हो पाया है। अब वो भविष्य के गर्भ में है कि कब आमना सामना हो पाता है राजनीतिक रूप से चुनावी राजनीति में। यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह ने 2019 में फिर से श्रुति चौधरी को हराया। चौधरी बंसीलाल के परिवार को चौथी बार उन्होंने हराया और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ 7,36,699 लगभग 63.19% उन्होंने वोट हासिल करके श्रुति चौधरी को 4,44,463 वोटों से जो है हराया। एक गांव में पंच के चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले शख्स ने और कई बार विधानसभा का दरवाज़ा देखा, मंत्री रहे, संसदीय सचिव रहे, उसके बाद लगातार 2 बार से देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा संसद में जो है वो सदस्य हैं और एक साधारण गांव से खड़ा होकर के एक सामान्य परिवार से उठ करके इस तरह की जीत हासिल करने वाला शख्स अगर कोई है तो वो चौधरी धर्मवीर सिंह है। ये हमने चौधरी धर्मवीर सिंह का आपको भूतकाल बताया, वर्तमान दौर की बात की
अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य चौधरी धर्मवीर सिंह का आज भी सुनहरा दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे अपने बेटे मोहित चौधरी को राजनीतिक रूप से जो है अपना वारिस बनाने के लिए राजनीति में लगातार सक्रिय कर रहे हैं। मोहित चौधरी लगातार पूरी लोकसभा में जो है सक्रिय रहते हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह के राव इंद्रजीत जो केंद्र में मंत्री हैं उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग और बहुत अच्छे टर्म्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दोनों बार उनको जिताने में नरेंद्र मोदी जी की लहर के साथ साथ राव इंद्रजीत के साथ उनकी जो टर्म्स हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह की खुद की मैनेजमेंट, खुद की उनकी वर्करों की टीम, उनका लोगों के साथ जुड़ाव, इतना लंबा राजनीतिक कैरियर 35-36 साल के राजनीतिक कैरियर के बाद भी वो शख्स आज भी एक साधारण व्यक्ति की ज़िंदगी जीता है, आज भी एक साधारण रूप से लोगों के बीच में रहता है। भगवा वस्त्रों में वो एक संत के तरह का जीवन जो है जी रहा है। और 2024 का भी अगर वो लोकसभा चुनाव जैसे उन्होंने घोषणा की है कि वो भिवानी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आज के सिनेरियो में उनकी टक्कर में कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के पास श्रुति चौधरी एक विकल्प है, राव दान सिंह भी प्रयास में हैं, रणबीर सिंह महेंद्रा जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं उनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध चौधरी वो भी प्रयास में हैं। लेकिन तीनों के मुकाबले चौधरी धर्मवीर सिंह काफ़ी मजबूत पड़ते हैं, क्योंकि अहिरवाड़ के जो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ राव इंद्रजीत का अपना एक दबदबा है, उनका एक नाम है, जहाँ से लाखों की लीड चौधरी धर्मवीर सिंह को मिलती है। उसके बाद भिवानी, तोशाम, बाड़ा, लोहारू, चूँकि लोहारू के गागड़वास में वो शादीशुदा हैं, शोराण गोत्र में, खुद वो पंघाड़ गोत्र के हैं, तो दूहन, पंघाड़, शोराण और उसके बाद पूरी जो बाड़ा और तोशाम, भिवानी, दादरी, लोहारू, इस पूरे इलाके में उनके वर्कर हैं। एक अपना उनका निजी वजूद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। चौधरी धर्मवीर सिंह की अपनी टीम है, जिसके बलबूते पर वो बाड़ा जो बवानी खेड़ा के ताल्लू से चल करके तोशाम में जीते, वहाँ से बाड़ा जीते, वहाँ से सोहना जीते, सोहना से भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट जीते। निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप लगातार हमसे जुड़े रहें। लगातार जो प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, उन सभी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य आपके बीच में मैं विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से लाता रहूँगा। आप लगातार हमसे बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।